गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएनएम फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि मनोविज्ञान में कितने भाग होते हैं, इसमें किन किन भागों में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक सैद्धांतिक और एक अप्लाइड, मतलब एक थ्योरेटिकल पार्ट और एक प्रैक्टिकल पार्ट। इसमें दो भागों में अध्ययन किया जाता है, एक थ्योरेटिकल पार्ट में अध्ययन किया जाता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट में अध्ययन किया जाता है। थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक पार्ट में अध्ययन किया जाता है कि मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, इसका संबंध क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसका विश्लेषण क्या है, इसका जांच पड़ताल क्या है, इसका परिवर्तन क्या है, इसका सुधार क्या है। इन सब चीज़ों को मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है थ्योरेटिकल पार्ट के अंतर्गत। मतलब कि उसका नियम क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसका कार्य विश्लेषण क्या है, उसकी जांच पड़ताल क्या है। इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान का थ्योरेटिकल पार्ट के अंतर्गत। थ्योरेटिकल पार्ट में भी कुछ और पार्ट होती है जिसके अंतर्गत हम मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। यह थ्योरेटिकल पार्ट के ही अंदर पाया जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब मानव मनोविज्ञान। ये मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि मानव किस टाइप का व्यवहार करता है, उनकी कैसे विचार होता है, इस टाइप का अध्ययन, उनकी कार्य गतिविधियाँ कैसी होती है, इनका अध्ययन का किस में किया जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी में। ह्यूमन साइकोलॉजी में भी विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के सामान्य व्यवहार, सामान्य परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि व्यक्तियों का जो सामान्य लक्षण होते हैं उनकी क्या होता है, सामान्य, जैसे व्यक्ति जब नॉर्मल अवस्था में रहता है तो किस टाइप का सामान्य लक्षण करता है, उसकी स्मृति करता है, उसकी कल्पना क्या होता है, उसका संवेग क्या होता है, उसकी अभिव्यक्ति क्या होता है, उसकी कुंठा क्या होता है। इन सबों का अध्ययन किया जाता है सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। दूसरा होता है समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज में उसका किस टाइप का बिहेवियर रहता है, वो किस टाइप का सोचता है, उसका किस टाइप का उसका विचार होना चाहिए। देखिए आदमी का है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना आदमी का एक लक्षण है। आदमी को समाज में रहना एक लक्षण है, क्योंकि जब तक से व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा, तब तक से वो एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग चारों तरफ से हमेशा समाज से घिरे रहते हैं, इसलिए समाज में रहना हर व्यक्ति का एक लक्षण होता है। और उस व्यक्ति को समाज में लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, उसका कैसा विचार है, उसकी कैसी अभिव्यक्ति है, ये भी आपको अध्ययन किया जाता है। समूह में लोगों के साथ वो किस टाइप से बिहेवियर करता है। उसके बाद समूह में हम रहते हैं, समूह हम लोग कुछ रीति होता है, कुछ रिवाज होता है, कुछ सांस्कृतिक होता है, कार्यक्रम होता है, कुछ आदर्श होता है। उसमें व्यक्ति का किस टाइप का बिहेवियर होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान। मानव में असाधारण असामान्य व्यवहारों का अध्ययन, जिससे व्यक्ति जो होता है उसमें कुछ अबनॉर्मल घटनाएं भी होती है, जो कि इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्ति सामान्य बिहेवियर करता है, कुछ ऐसे व्यक्ति जो असामान्य बिहेवियर भी करते रहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भ्रम हुआ, भूलने की आदत हुआ, आपको सपना की आदत हुआ, इन सब की अध्ययन किया जाता है अबनॉर्मल साइकोलॉजी में। क्योंकि ये अबनॉर्मल चीज़ है, जैसे व्यक्ति को भूलना, याददाश्त कमजोर होना, स्मृति कम होना, स्वप्न आना, भ्रम, ये सब क्या एबनॉर्मल गतिविधियां हैं, जिसका अध्ययन असामान्य साइकोलॉजी में किया जाता है। पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, पशु की गतिविधियां अध्ययन किया जाता है।
ग्रुप साइकोलॉजी समूह मनोविज्ञान है। समूह मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति में, जैसे जब व्यक्ति समूह में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, तो उस टाइम व्यक्ति का किस टाइप का मनोविज्ञान होता है। मतलब कि व्यक्ति, जैसे क्या होता है कि 10 लोगों का ग्रुप हुआ, तो 10 लोगों के ग्रुप में देखिएगा कि हर लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग बिहेवियर है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों को एक साथ रखने के लिए उन लोगों को किस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, उस टाइप का विचार होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आप 10 लोगों के साथ एक साथ रह रहे हैं, एक ग्रुप बना कर रह रहे हैं, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ उनकी बातों का मेल जोल होना चाहिए, विचारों का मेल जोल होना चाहिए, तभी एक ग्रुप काम कर सकता है। तो इसका अध्ययन क्या जाता है, ग्रुप साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग मत होता है, अलग अलग सोच होता है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या होता है कि यह एक अलग पार्ट है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के विशेष व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसके विचारों को, उसके सिद्धांतों को, उसके बिहेवियर को, उसके सोच को। प्रौढ़ मनोविज्ञान मतलब वो मनोविज्ञान होता है जिसमें बूढ़े व्यक्ति का साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों के, जो बच्चा होता है उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी वृद्धि, उसकी अभिव्यक्ति, उसके सीखने का ढंग आदि का अध्ययन करेंगे। कि बच्चों का जो प्रवृत्ति होता है, विचार होता है, वो अलग टाइप का होता है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक जो प्रक्रियाएं होता है, व्यक्ति के जो दृष्टिकोण होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे वो बैठा हुआ है, तो उसके जो चेहरे के जो भाव होते हैं वो उस किस पर डिपेंड करते हैं, शरीर की जो गतिविधियां पर डिपेंड करता है, नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है, संवेदी अंग पर डिपेंड करता है। उसको लोगों को जैसे चेहरा को पहचानना, जैसे लोग चेहरा को देखकर बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो इसका अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है, ये मानव विज्ञान का ही एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत जैसे व्यक्ति का जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे बाल अवस्था से शिशु अवस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, वृद्ध अवस्था। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, हर एक स्टेज से दूसरे तीसरे स्टेज में जो जाता है, जैसे बाल अवस्था से किशोरावस्था, युवावस्था, ऐसे करके जब व्यक्ति जाता है, तो हर अवस्था में उस व्यक्ति का जो विचार होता है, बिहेवियर होता है, जो गतिविधियाँ होता है, जो सोच होता है, वो बदलते जाता है। तो उसका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद होता है अप्लाइड साइकोलॉजी, मतलब कि हम प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं, जिससे शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के समस्याओं, विवेचना और उसके विश्लेषण और समाधान का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्ति जो होता है, बच्चा से लेकर जब बड़ा होते रहता है, तो हर अवस्था में वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। प्रत्येक स्टेज में वो क्या होता है, वो सीखता होता है। जो सीखने की जो प्रक्रिया होता है, इसका जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग कहते हैं इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का मतलब कि औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान जैसे इंडस्ट्री में जैसे लोग काम करते हैं, तो वहाँ की अलग माहौल होता है, वहाँ की अलग एक थ्योरी होती है, वहाँ का अलग सिद्धांत होता है। तो उसके अंतर्गत जब व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जैसे उनकी काम करने की गतिविधियाँ, उनको हैंडलिंग करने की, सीखने की जो गतिविधियाँ होती है, इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री के अंतर्गत लोगों का कैसा बिहेवियर है, वो कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो सीखने में कोशिश करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है।
उसके बाद होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, उस शाखा मनोविज्ञान से। यह एक क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है, यह एक टाइप से चिकित्सीय साइकोलॉजी में आता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को ट्रीटमेंट संबंधी, जैसे व्यक्ति का जो मानसिक रोग हुआ, ऐसे व्यक्ति को जो असामान्य बिहेवियर करते हैं, ऐसे लोगों को रोगी कारण, लक्षण, प्रकार, निदान और उपचारों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडलाइंस साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को शाखा जिसमें युवा व्यक्तियों को क्षमता प्रतिभा के अनुसार, जिसे काउंसलिंग एंड वोकेशनल साइकोलॉजी गाइडेंस साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के जो क्षमता के हिसाब से, व्यक्ति के जो क्षमता के हिसाब से उसमें अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे आप देखते हैं कि जब बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं तो उसके बाद चाहे इंटर पास करते हैं तो उसके बाद उनको आगे में क्या करना है, उसकी किस क्षेत्र में अभिरुचि है, वो किस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं, उसके हिसाब से व्यक्ति को गाइड किया जाता है। उनके किस क्षेत्र में करियर अच्छा हो सकता है, वो उसकी व्यक्ति की रुचि पर डिपेंड करता है, और रुचि व्यक्ति को किस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। उसके आधार पर उसको गाइड किया जाता है कि आप इस क्षेत्र में जाइएगा तो आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। ये हुआ आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र, जहाँ जहाँ मनोविज्ञान की पढ़ाई होती है, अध्ययन किया जाता है। इसके दो भाग में अध्ययन किया जाता है, एक थ्योरेटिकल अध्ययन किया जाता है और एक अप्लाइड अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मनोविज्ञान में पाठ होता है। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ऐसे करके मनोविज्ञान में बहुत से ऐसे पाठ होते हैं जहाँ मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएनएम फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि मनोविज्ञान में कितने भाग होते हैं, इसमें किन किन भागों में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक सैद्धांतिक और एक अप्लाइड, मतलब एक थ्योरेटिकल पार्ट और एक प्रैक्टिकल पार्ट। इसमें दो भागों में अध्ययन किया जाता है, एक थ्योरेटिकल पार्ट में अध्ययन किया जाता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट में अध्ययन किया जाता है। थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक पार्ट में अध्ययन किया जाता है